मैं पंडित रजनीकांत पाठक, जोशी उपचार केंद्र, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से बोल रहा हूँ। श्रावण का अमावस्या बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे तो श्रावण महीना पूरा ही शुभ है। श्रावण शिव जी का सबसे प्रिय महीना है। इसमें शिव जी को सिर्फ जल देने से जलाभिषेक कीजिए, उस पर बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, तो शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं जिसमें हर एक लगा महादेव, महादानी, महातपस्वी, महादेव, महामृत्युंजय। ये इनका एक और नाम है आशुतोष। आशुतोष को बोलते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता। तो श्रावण माह जो है सो शिव जी को सबसे प्रिय है। इसमें आप ऐसे भी सिर्फ जल से भी अभिषेक करते हैं तो इसमें जो है सो हर एक तरह की मनोकामना की पूर्ति होगी। अब 28 जुलाई को अमावस्या है। इस अमावस्या को बहुत जगह बहुत कुछ बोला जाता है। उस दिन गुरुवार दिन है, पुष्य नक्षत्र है 7:30 बजे से। पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र है। शनि का 2 ही नक्षत्र सबसे बढ़िया है, एक पुष्य नक्षत्र, एक अनुराधा नक्षत्र। इसमें कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो इसमें पूर्ण सफलता मिलती है। आप इसको कर्कोट अमावस्या बोलते हैं, इसको केरल में पितायु अमावस्या बोलते हैं उड़ीसा में, और हम लोग बोलते हैं हरियाली अमावस्या। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से जितने हमारे किसान भाई हैं उस दिन जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट होता है, हल हो, कुदार हो, ट्रैक्टर हो, जो भी हो, उसको अपना बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं। बढ़िया से उसका विश्वकर्मा भगवान पूजा करते हैं और बोलते हैं कि हे विष्णु भगवान, हे विश्वकर्मा भगवान, हमको बढ़िया उपज दीजिए, हमारा खेत में बहुत तरह का सफलता हो, बहुत तरह का अन्न हो और बहुत तरह का खुशहाली हो। इस दिन पेड़ लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हरियाली अमावस्या है तो इस दिन आप अपने घर में पीपल का पेड़ लगाइए, ज़्यादा फायदा करेगा। तुलसी का पेड़ लगाइए, ज़्यादा फायदा करेगा। बेल का पेड़ लगाते हैं वो फायदा करेगा। बरगद का पेड़ लगाते हैं वो ज़्यादा फायदा का। और एक आता है चिड़चिड़ी का, इसको हिंदी में बोलते हैं, आप संस्कृत में बोलते हैं अपमार्ग। ये बुद्ध का संहिता है। अगर आपके दुकान में बिक्री नहीं होता है, अगर आपके घर में शांति नहीं होती है, अगर आपके घर में बराबर आदमी कोई बीमार रहता है, आप लाख के डॉक्टर से दिखा रहे हैं, कोई भी दवाई आपको फायदा नहीं करता है, उसके लिए इसी हरियाली अमावस्या को 28 जुलाई को आप जो है चिचड़ी के पेड़ के पास जाइए और बोलिए कि हे चिचड़ी देव, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे यहाँ चलिए और ले आकर उसको लगाइए। उसको लगाइए ईशान कोण। ईशान कोण बोलते हैं पूरब, उत्तर का कोण या पूरब साइड लगाइए और उसको बोलिए हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। उसमें और फायदा के लिए हरा कपड़ा बांध दीजिए, वो और ज़्यादा फायदा का। किसी तरह का आपका दोष हो, भूमि दोष, वास्तु दोष, गृह दोष, ग्राम दोष, नजर दोष, ये दोष हो, या काल सर्प योग हो, या गुरु चंडाल योग हो, किसी तरह का योग हो, तो इसमें आप शांति करवाते हैं तो इसमें फायदा होगा। घर में आपका पितृदोष है, मातृदोष है, उसको अगर शांति करवाते हैं तो उस दिन बहुत फायदा होगा। और उस दिन एक और आता है, जो विकलांग आदमी है, विकलांग आदमी मान लें कि ब्लाइंड है, या किसी का हाथ नहीं है, या किसी का पैर नहीं है, या कम सुनता है, जो भी विकलांग हो, उसको आप श्रद्धा से अन्न खिलाइए, बढ़िया अन्न खिलाइए, उसको कपड़ा दीजिए, वो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपके घर में माता पिता का अगर देहांत हो गया है, तो अगर आपको पिता का जो सबसे प्रिय चीज़ हो, वो पिताजी का जो सबसे प्रिय पहनते हो, या सबसे बढ़िया जो चीज़ खाते हो,
या माता जी आपका सबसे बढ़िया चीज़ खाती हो या पानती हो तो उसे गरीब को दीजिए या जो है सो उसको जो है सो पंडित को खिलाइए। तो वो सब अगर चीज़ खिलाते हैं तो इसमें बहुत ही फायदा होगा। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को अब बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, शारीरिक कष्ट ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो क्या कीजिए आप मछली आटा लीजिए, आटा का 9 ठो गोली बनाइए और 9 ठो गोली बना के इस तालाब में जाइए और तालाब में जा कर के वहाँ जो सो ओम सन संचराय नमः, ओम रांग राघवे नमः, ओम केंकेटवे नमः बोलते हुए 1 बाई 1 गोली मछली को खिलाइए। ये आप खिलाइएगा तो इससे भी आपको फायदा होगा। तो ये सब चीज़ करने से लिए मैं बता रहा हूँ अपने आदमी के लिए कि अगर किसी भी तरह का आपका मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़िया से चलता है, व्यापार की वृद्धि नहीं होती है, आपके यहाँ कोई दुकान में कस्टमर नहीं आता है, तो उसके लिए भी उस दिन अगर आप अपने दुकान के तिजोरी में कौड़ी रखते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र रखते हैं, लक्ष्मी यंत्र रखते हैं, वो भी आपको फायदा होगा। और आपके दुकान में या घर में अगर नज़र दोष लगता है तो उसके लिए सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है कि कोई शीशा का बर्तन लीजिए और उसमें सेंधा नमक का 2 गो ढेला रख दिए। 2 गो सेंधा नमक का ढेला रख दिए तो उससे दुकान में जो भी ग्राहक आएंगे आपके यहाँ ग्राहक अधिक आने लगे और किसी भी तरह का दोष होगा वो खत्म होगा। अगर आपको अनिद्रा भी आती है, नींद ठीक से नहीं आती है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सो जहाँ सोते हैं सर के साइड में स्टील की कटोरी में 2 फिटकरी रख दीजिए। स्टील की कटोरी लीजिए, उसको साफ कीजिए, धो दीजिए, कुछ पानी कुछ नहीं डालना है और जहाँ सोते हैं सर के राइट साइड में रखिए और जहाँ नहाते हैं वहाँ से सेंधा नमक रख दीजिए। तो 28 तारीख बहुत ही शुभ दिन है। इसमें किसी तरह का दोष हो, पितृ दोष या कोई भी दोष होता है या काल सर्प योग का दोष है या चंडाल योग का दोष है, तो इसको या तो अपने से करते हैं तो कीजिए और ज़्यादा आसान होता है। अगर आपके साथ काल सर्प योग है तो उसके लिए कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसीड नहीं है। आप नाग नागिन चांदी का लीजिए, नाग नागिन चांदी को ले जाकर शिव जी पर चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय 9 बार बोलिए और शरीर से अंशिया बार कीजिए। ओम रांग राघवे नमः, ओम केंकेटवे नमः बोल करके उसको बहते पानी में प्रवाहित कीजिए और काला सामान किसी गरीब को दान दीजिए। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ ये कल का जो हरियाली अमावस्या है इसको बढ़िया सदुपयोग कीजिए और बढ़िया से कीजिएगा तो आपके जीवन में हर एक तरह खुशहाली आएगी। और किसी भी तरह का दोष होगा, किसी भी तरह का दोष होगा, मान लीजिए कि बच्चा का बीमार रहता है तो उसके लिए भी सबसे आसान एक चीज़ होता है कि उस दिन बच्चा को जो है तो अपने चौखट पर बैठा दीजिए। चौखट पर बैठा करके एक मिट्टी का चूका लीजिए और मिट्टी के चूका लेकर उसको जो है उसे अवछ दीजिए। उसे अवछिए 8 बार। ओम सन संचराय नमः, ओम रांग राघवे नमः, ओम केंकेटवे नमः और छुटकारा 8 बार। छुटकारा 8 बोल करके जाकर उसको कुत्ता को पिला दीजिए। इसे कीजिएगा, बच्चा का ठीक होगा। अगर किसी तरह का आपका रोग हो, व्याधि हो, प्रॉब्लम हो, नज़र दोष समझते हैं तो उसके लिए भी कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है, क्योंकि गुरु पुष दोनों का नक्षत्र है। गुरु का दिन भी है और पुष नक्षत्र है। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ तक किसी का नज़र दोष लगा, किसी का प्रॉब्लम लगा हुआ है तो उसके लिए कुछ नहीं, एक जो है सो उजला पेपर लीजिए और उजला पेपर जो आपका दोष हो, भूमि दोष आता हो, नज़र दोष आता हो, रात में निद्रा नहीं आती हो या रात में भयानक सपना आता है, तो उसको आप लिखिए 8 बार। 8 बार लिख करके और अपना नाम बोल के इससे बोलिए छुटकारा 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 बोलिए 8 बार और ले जाकर उसको घर से दक्षिण गंगा नाली में छुटकारा छुटकारा 8 बार बोल करके उसको जो है सो वहाँ जो है सो गंगा नाली में रख दीजिए। इससे भी आपको जो है सो किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो ठीक होगा। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि 28 जुलाई 2022 को जो हरियाली अमावस्या है, अगर इसमें इस तरह का उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। बच्चा का पढ़ने मन लगेगा या जिस आदमी का नौकरी नहीं लगा है कीजिएगा तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी। तो इसको आप जरूर कीजिए।